हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घर के कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं प्रेममाल आप सभी का अपने वीडियो पर स्वागत करती हूँ, आज के इस खूबसूरत वीडियो पर। तो दोस्तों, अभी सुबह के बज चुके हैं आई थिंक 4:45 या फिर 4:40, कुछ ऐसा ही है। और मैं आज आई थी टहलने, क्योंकि 2 दिन के बाद आज फिर से मौका मिला है टहलने का छत पर। अभी 2 दिन से दोस्तों मौसम नहीं खुल रहा था, बारिश हो रही थी, तो इसलिए मैं छत पर नहीं आ रही थी। आज रात में बारिश हुई थी और सुबह बंद नहीं थी, तो मैं सोचा लाइए मैं थोड़ी देर टहल लेती हूँ, क्योंकि उठने का टाइम मेरा 4 बजे ही है। मैं उठ जाती हूँ तो नीचे कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। तो आज मुझे लगा कि बारिश नहीं है, तो इसलिए मैं आ गई थी टहलने। तो टहलते टहलते अभी सुबह के बजने वाले हैं 5 या फिर बज चुके होंगे या बजने वाले होंगे, क्योंकि मैंने फ़ोन नहीं देखा है। और वॉच जब मैं आई थी तब 4:30 बजा था, लेकिन मैंने 4:30 से स्टार्ट नहीं किया था। अंधेला था ना, और अंधेले में क्या ही शूट करते, ज़्यादा दिखता नहीं है ना, इसलिए मैंने नहीं शूट किया था। शूट किया जब थोड़ा थोड़ा उजेला हो जाएगा 4:45 या 4:40 पर। और दोस्तों, मौसम इतना अच्छा है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। बारिश के दिन है ना, तो छत पर दोस्तों ठंडी ठंडी हवा चल रही है, लेकिन नीचे वही बराबर गर्मी है। तो मैं टहलते टहलते थक गई थी और पसीना भी निकल आया था, तो मैं यहाँ पर बैठ गई हूँ। बैठ के थोड़ी देर आराम करूँगी, तब मैं नीचे जाऊँगी। और दोस्तों, इतना अच्छा लग रहा है, नीचे जाने का मन नहीं करता है। तो चलिए आप लोग रियल आवाज़ सुनिए, है ना, क्योंकि सुबह चिड़ियों की चहचहाट, कोयल की आवाज़ बहुत अच्छा लग रहा था। चलो फिर सुनते हैं। तो दोस्तों, यहाँ बैठे थे काफ़ी टाइम तक। बैठने के बाद फिर मैं ये पेड़, यहाँ पर मैंने सेम का पेड़ लगा रखा है, उसमें लच्छे निकल आए हैं ना, तो उसको मैंने बांध दिया है ताकि लच्छे ऊपर की तरफ जाए, नीचे न गिरे। फिर दोस्तों, आने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन बच्चे स्कूल जाएंगे, ब्रेकफास्ट और लंच भी बनाना है, घर के काम भी करने हैं, इसलिए मैं आ गई थी। अभी बज चुके हैं 5:10। जब मैं आई थी नीचे तो 5:15 या 5:10 हो गया था। तो यहाँ पर मैं निकाल रही थी कपड़े धुलने वाले, क्योंकि 2 दिन से दोस्तों कपड़े नहीं धुले हैं। पानी नहीं, पूरा पानी का टंकी भर ही नहीं पा रही थी, सिर्फ डिब्बे वगैरह भर पा रहे थे, तो उतना नहाने, खाने और वॉशरूम के लिए होता था, इसलिए कपड़े नहीं धुले थे। तो आज मैंने सोचा है मैं कपड़े मशीन में डालूँगी और अपना काम भी करूँगी। तो दोस्तों, वही मैं कपड़े मशीन में डाल रही थी। और ये चादर ऊपर से मैं, जो ऊपर 2 बेड है ना दोस्तों, वहाँ से निकाल के लाई हूँ, क्योंकि वहाँ पर दिन में हम लोग वहाँ वहीं रहते हैं, तो हमें ना चिपचिपे कपड़े नहीं पसंद है, चाहे वो चादर हो चाहे वो कोई चीज़ हो। तो चादर दोस्तों आजकल रोज़ दूसरे दिन चेंज करने पड़ रहे हैं। बारिश का मौसम है, कपड़े में मॉइस्चर होता है ना, तो वो चिपचिपे से लगते हैं, और मुझे चिपचिपे से बिल्कुल सख्त नफरत है, इसलिए मैं आई थिंक आजकल तो 2 दिन या 1 दिन में ही चादर चेंज कर देती हूँ। तो वही मुझे कपड़े ज़्यादा थे धुलने के लिए, इसलिए आज मैं लगा रही थी वॉशिंग मशीन। तो मैं सिर्फ एक बार का वॉशिंग मशीन लगाऊंगी, उसके बाद हाथ से धुलूँगी। तो यहाँ दोस्तों मैंने वॉशिंग मशीन लगा दिया है, और अभी मैं करूँगी अपने काम, झाड़ू पोछा, क्योंकि जब तक कपड़े धुलेंगे उसमें, तब तक इधर झाड़ू पोछा कंप्लीट हो जाएगा ऊपर नीचे का। क्योंकि दोस्तों ऊपर नीचे दोनों जगह मैं लगाती हूँ, क्योंकि नीचे मुझे नहाना होता है और ऊपर मेरा किचन और मंदिर है, इसलिए ऊपर भी ज़रूरी है, और नीचे मैं नहा के कपड़े वगैरह चेंज करती हूँ, इसलिए नीचे भी ज़रूरी है। तो और एक और बात दोस्तों, मुझे नहाने के बाद पोछा लगाना बिल्कुल पसंद नहीं ना, इसलिए मैं जितना हो सकता है नहाने के पहले ही ये सारे काम करना पसंद करती हूँ। तो वही यहाँ पर मैंने झाड़ू लगा रही थी। तो ये सामने वाली अलमारी दोस्तों, मैं इसको कितना भी साफ़ करूँ ये गंदी हो जाती है, क्योंकि हर चीज़ हस्बैंड या बच्चे ला के इसी पर रखते हैं, इसलिए ये गंदी हो जाती है। वही मैं उसको भी साफ़ कर दी हूँ और झाड़ू लेने में लग चुकी हूँ। अब मैं साफ़ कर दूँगी ये वॉश मशीन, क्योंकि ये भी गंदी हो जाती है। ये तो रोज़ दोस्तों गंदी होती है, इसमें इनके पापा ना मसाला थूकते हैं ना, इसलिए। और ये वाइट है, इसमें रेड कलर के दाग दिखते रहते हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। इसको भी मैं नहाने से पहले ही साफ़ करती हूँ, नहाने के बाद ना पापा मैं हाथ नहीं लगाती, कितनी भी ये गंदी हो जाए, क्योंकि दोस्तों भी लगता है ना। और ये हस्बैंड लोग समझते नहीं, इनको मैं बहुत बोलती हूँ कि इसमें मत थूको,
बाहर नाली में थूक दिया करो, लेकिन कहाँ ही सुनते हैं। आपके हस्बैंड सुनते हो तो कमेंट करके बताइएगा। मेरे हस्बैंड तो मेरी कोई बात नहीं सुनते, मैं कुछ भी कहूँ जैसे उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता। दोस्तों कोई इसका इलाज हो तो आप सभी लोग कमेंट करके बताना कि हस्बैंड से अपनी बात कैसे मनवाई जाए। पहले तो दोस्तों मानते भी थे, अभी जैसे जैसे हम लोग की शादी का टाइम गुजर रहा है वैसे वैसे तो जैसे लगता है मैं उनके लिए हूँ ही नहीं है, ऐसा लगता है। पता ही नहीं मुझे कि क्या हो रहा है मेरे साथ। तो उनको मैं कुछ भी कहती हूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ कपड़े धुल गए थे तो वही मैं निकाल ली हूँ। और पानी दोस्तों मुझे इसकी जो बटन है वो घुमा के रखनी पड़ती है, तब पानी निकलता है, नहीं पानी नहीं निकलता है। क्योंकि दोस्तों कितना चलेगी बेचारी, 15 साल से चल रही, मेरी शादी को 15 साल हो गए हैं और 15 साल से ये मशीन है तो ख़राबी हो गई है। 2 बार मैं बनवा चुकी। एक बार तो जब नहीं चलती थी तब चूहा काट दिए थे, तब मैं वापस आई थी तब बनवाई, और फिर दोबारा बनवाई हूँ तो अब कभी कदार यूज़ करती हूँ। तो वहाँ दोस्तों कपड़े वगैरह धुल के पोछा ओछा लगा के फ्रेश होके फिर मैं आ गई हूँ आप सबसे मिली हूँ सीधा ऊपर पूजा करते हुए। तो यहाँ मैं आई थी पूजा करने, दोस्तों वहाँ की पूजा हो गई, फिर मैं आ गई थी किचन की पूजा करने। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि चल रहा है सावन। सावन में महादेव के ऊपर जल और गंगा जल चढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है। ज़रूरी क्या, जिसकी श्रद्धा जितनी हो जाए वो कर ले। तो मैं इस टाइम पे जल चढ़ा रही हूँ। तो जल और फूल मैं दोस्तों अपने ऊपर वाले पौधों से ही लेके आई थी, क्योंकि आजकल फूल उसमें निकल जाते हैं पूजा करने भर के लिए आराम से, तो मैं ले आई थी। तो दोस्तों यहाँ पूजा हो गई है, मैंने दिखा दिया है आरती भगवान, और अभी मैं मिलूँगी आप सबको किचन में। तो दोस्तों मैं किचन में आ गई थी, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं शूट किया था। चाय पकने वाली है, सब्जी भी पकने वाली है, आटा मेरा गूंथ चुका है, इतना सारा काम हो गया है। तब मैंने कैमरा लगाया है, क्योंकि सुबह इतनी जल्दी होती है तो बस ये होता है कि किसी तरह फटाफट से काम निपट जाए। टमाटर डाल दिया है और आज खाने में है बैंगन आलू की सूखी सब्जी, रोटी चावल बनाऊंगी दोपहर में। अभी बस ब्रेकफास्ट में पराठा या रोटी कुछ बनाऊंगी। तो यहाँ ये धनिया काफ़ी टाइम से फ्रिज में थी तो थोड़ा मुरझा गई है, लेकिन मैंने कट कर लिया है। और इधर पक रही है चाय, ये देखिए दोस्तों सब्जी भी मेरी पकने ही वाली है। एकदम सूखी नहीं है, थोड़ा सा मैं चिपचिपी रखूँगी, क्योंकि चावल के साथ भी खानी है ना हम लोगों को, इसलिए। हाँ, बच्चों के लिए सूखी कर दूँगी जो बच्चे स्कूल में। फिर इधर मैं बनाने लगी रोटी फटाफट से, क्योंकि बच्चों के जाने का टाइम हो रहा है। और मुझे अभी छोटे वाले बाबू को भी रेडी करना है, उसको बिटिया जगा रही है, मैं यहाँ से सुन रही हूँ, लेकिन आदि मेरा उठ नहीं रहा है। वो नहीं उठता है, वो बस मैं जैसे ही जीना उतरने लगूँगी तब वो उठ के बैठता है डर के कि मम्मी आएगी तो कहीं मारेगी। तो मैंने टिफ़िन पैक कर दिया है। और दोस्तों ये मैंने बटर पेपर मंगाया है बच्चों की रोटियां रैप करने के लिए, बहुत अच्छा है दोस्तों। डी पेपर आप लोग चाहें तो मंगा सकते हैं, बहुत सस्ता भी है। मैंने 87 का मंगाया था, सेल चल रही थी तब मैंने मंगाया था। 2 पेपर हैं दोस्तों, 25 मीटर के हैं, 50 मीटर के 2 रोल हैं, लेकिन आई थिंक है नहीं पूरे, कम है थोड़े थोड़े। तो यहाँ पैक हो गया था और बच्चों के लिए हमने ब्रेकफास्ट उनके पापा और बच्चों के लिए निकाल लिया था। आ गई थी नीचे। तो यहाँ दोस्तों बेटे से चोटी नहीं बन रही थी, उसको बना के जानी थी 2 चोटी, तो वही उसने बोला कर दो, तो वही मैं कर रही थी। और दोस्तों ये बड़ी हो गई है ना, इन लोगों के बहुत नखरे हैं कि ये टेढ़ी बन गई वो टेढ़ी बन गई, और बनवाती भी हम लोग से हैं और सुनाती भी हैं। वही मैं गुस्सा कर रही थी कि अपने आप बना लिया। तो यहाँ इसकी चोटी बना दिया है दोस्तों, और ये अपना टिफिन लेके आ गई थी। अभी ये निकल जाएगी क्योंकि इसको जाना है ऑटो से, और आदि नहा रहा था। तो यहाँ कैमरा ऑफ कर दिया था, क्योंकि आदि नंगू पंगू कैमरे में नहीं आता है जब तक वो पूरी ड्रेस नहीं पहन लेता है। इसलिए जब उसने पूरा ड्रेस पहन लिया है तब मैंने उसको कैमरे में मैं लाई हूँ। तो ये जूता पहन रहा है अपने हाथ से, बाकी का सारा मैंने रेडी कर दिया था। और अभी बस ये रेडी होके चला जाएगा, क्योंकि आज इसको ब्रेकफास्ट नहीं करना है, आज इसका मन नहीं है, बोल रहा था। तो दोस्तों बताइएगा आज का ब्लॉग कैसा है, अच्छा लगा हो तो